ओम शांति। आज हम 23 नवंबर 79 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। आज सेवाधारियों का ग्रुप है मधुबनवासी और सेवाधारी। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 विश्व सेवाधारी है, वैसे ही मधुबन निवासी अर्थात बेहद के सेवाधारी। बेहद के सेवाधारी में बेहद के गुण होते हैं। जैसे बाप को देखा, देखना भी बेहद की दृष्टि से, बोल भी बेहद के अनहद बोल सुनना और सुनाना, संबंध और संपर्क में आना तो भी बेहद का संबंध, हर संकल्प में भी बेहद का कल्याण कैसे हो, संस्कार में भी बेहद का त्याग और बेहद की तपस्या। 2-4 घंटे की तपस्या नहीं, बेहद की तपस्या अर्थात हर सेकंड तपस्या स्वरूप तपस्वी मूर्त। मूर्त और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा सदा साकार रूप में प्रत्यक्ष देखा। जैसे ब्रह्मा बाप मधुबन निवासी, जिसको मधुबन के बाबा कहते, ऐसी धरती पर रहने वाले मधुबन निवासी व सेवाधारी फॉलो फादर कर रहे हैं। लोग मधुबन निवासियों के गुण गाते हैं और मधुबनवासी गुण मूर्त है। ऐसी बेहद की स्थिति में स्थित हो, अल्लाह अव्वल दिन के चिराग बन करके चलते हो। अल्लाह अव्वल दिन का चिराग बहुत मशहूर है। जिस चिराग द्वारा जो देखना चाहे, जो पाना चाहे, वह देख और पा सकते हैं। मधुबन निवासी विशेष अल्लाह अव्वल दिन के चिराग है। सेकंड में घर और राज्य दिखाने वाले अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले। महिमा तो इतनी महान है, लेकिन ऐसे हर एक अपने को महान समझ करके चलते हो। रिजल्ट में सबसे नंबर 1 मधुबन निवासी होने चाहिए या है। जब तक चाहिए शब्द है, होना चाहिए, तो विश्व के सर्व चाहनाएं कैसे पूर्ण कर सकेंगे। जैसे कोई पावरफुल बॉम्ब गिराने से सारी ही धरती का परिवर्तन हो जाता है, तो मधुबन निवासियों को भी ऐसा अभ्यास का पावरफुल बॉम्ब्स मधुबन के अंडरग्राउंड में तैयार करना चाहिए और उसकी रिहर्सल पहले यहाँ करनी चाहिए। जितनी जो पावरफुल वस्तु होती है, उतनी अति सूक्ष्म होती है। होती छोटी सी है, लेकिन कार्य बहुत बड़ा करती है। ऐसे कोई नई बात निकालो जो वाइब्रेशंस चारों ओर फैले। होना चाहिए यह एक ही संकल्प तो सभी का है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है। तो देखो, बाबा कहते हैं, प्रैक्टिकल में कमी क्यों हो जाती, कौन सी ऐसी दीवार है जो होना चाहिए के संकल्प को रुकावट डालती है। एक तरफ संकल्प उठता है कि होना चाहिए, दूसरी तरफ फिर यह भी संकल्प आता है कि यह तो अंत समय होगा, अभी तो ऐसा ही चलेगा, अभी तो सभी का चलता है। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्पों की ईंटों की दीवार खड़ी हो जाती है, जो पुरुषार्थ की तीव्र गति को रोक लेती है। इसको पार करने के लिए एक दृढ़ संकल्प का हाई जंप लगाओ। वह कौन सा, हर एक समझे में करके दिखाऊंगा, चाहिए को करके दिखाऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प एक एक इंडिविजुअल अपने साथ करे, दूसरे का न देखे न सुने, तो एक एक मिलकर संगठन बन जाएगा। 1-2 को मिलकर 12 हो जाएंगे। ऐसा हाई जंप लगाओ, तब ही बाप समान बेहद के सेवाधारी बनेंगे। समझा सेवाधारियों का क्या महत्व है। पहली सेवा यह है, अलग अलग ग्रुप बनाओ। जैसे शुरू में पुरुषार्थियों के ग्रुप थे, हम शरीक पुरुषार्थियों के ग्रुप हो, उसमें अपने सप्ताह का प्लान बनाओ। अमृत वेले क्या संकल्प रखेंगे, क्लास के समय विशेषता क्या लेंगे, कर्मणा समय क्या लक्ष्य रखेंगे, शाम के समय योग में क्या विशेष अटेंशन रखेंगे, शेयर करते हुए कौन सी मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाएंगे, रात को किस बात की चेकिंग करेंगे। ऐसे ग्रुप बना करके रेस करो। ऐसा दिल का उमंग होना चाहिए। प्रोग्राम से अल्पकाल के लिए होता है और मन का संकल्प अविनाशी होता है। यह संकल्प उठना चाहिए कि करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, तब चारों ओर यह वाइब्रेशंस फैलेंगे। अच्छा,
एक समय में एक नहीं 2 सेवाएं करो। मधुबन है ही सारे विश्व के अंदर ऊंचा स्तंभ। कहीं से भी देखो, चाहे दूर से चाहे नज़दीक से, लेकिन स्तंभ तो ऊंचा ही दिखाई देता है। ऊंचा स्तंभ होने के कारण सभी की नज़र जाती है। तो यह है विशेष बेहद की सेवा। ब्रह्मा बाप समान कदम कदम चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात जाग करके भी वाइब्रेशंस फैलाने का मंथन करते थे, तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कहेंगे प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। नहीं, इस बात में चेक करो और कराओ। इस बात में जो ओटेसो अर्जुन सबको देखने से रह जाएंगे, इसलिए जो करेगा उसको सब फॉलो करेंगे। रोटी बनाते, कोई भी सेवा करते शक्तिशाली स्मृति स्वरूप हो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल में हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। सदैव सेवा के समय यह ध्यान रखो कि गुण मूर्त होकर सेवा करें, तो डबल जमा हो जाएगा। सदैव डबल सेवा करो। अच्छा, अपने को विश्व परिवर्तन के निमित्त समझो। हर एक समझे कि मैं निमित्त हूँ। जैसे भाषण में सुनाते हो ना कि अपनों को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। यह बात स्वयं के लिए भी है ना। दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती न करो। दूसरे की गलती को देखने में आती है, लेकिन मैं भी गलती कर रही हूँ वह दिखाई नहीं पड़ती। समझो एक गलत बोल रहा है, लेकिन उसके संग के रंग में खुद भी गलत बोलते हैं, तो संग के रंग का असर हो गया ना। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में हैं, उसके संग के प्रभाव में न आए। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हैं। तो इस बात में पांडव आगे जाएंगे या शक्तियाँ? सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगी, रोंग को देखकर रोंग नहीं। अगर दूसरा रोंग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। अगर यही संकल्प हर एक कर ले तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। क्या यह नहीं कर सकते हो? मतलब कोई न कोई प्लान बनाओ, नए वर्ष में कोई नया कार्य करके दिखाना। एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो। किसी की गलती को नोट न करो, लेकिन उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, शक्तिवान बना दो। इसने यह किया, यह ऐसा करता है, यह देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं। नहीं तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। दूसरों को देखेंगे, दूसरे की सुनेंगे तो स्वयं अलबेले हो जाएंगे। समय प्रमाण अब व्यर्थ के नाम निशान को भी खत्म करो। न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। तो इस वर्ष कौन सा झंडा बुलंद करेंगे? कोई कितना भी अपने बीच कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर आज सभी यह दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दे तो क्या हो जाएगा? सच्ची दीपावली। ऐसी प्रतिज्ञा करो। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। कोई ग्लानि करे, आप फूलों की वर्षा करो। यह नहीं ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ। उसने कुछ भी किया, अगर रॉन्ग भी किया तो आप राइट हो। मानो किसी ने 10 बोला और आपने 1 बोला तो कम पुष्प तो नहीं हुए ना, बूंद तो पड़ गई ना। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। अगर कहते यह क्यों, ऐसा क्यों, तो उस पर तेल डाल देते हो। सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहे। यह नम्रता है कवच। कवच उतार देते हो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। जहाँ स्नेह और सहयोग है वहाँ तेल नहीं डालते। तो हर एक क्या करेंगे इस वर्ष? संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव न हो। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार न करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो।
क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, दूसरा कोई न कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। यह तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहे, यह तो कर सकते हो। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला न सुने, यह तो हो सकता है ना। मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करो। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। जब कहते हो हम विश्व कल्याणकारी है, तो जरूर कोई अकल्याण वाले भी है, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। अगर अकल्याण वाले ही न हो तो किसके कल्याणकारी बनेंगे। अगर कोई कुछ रोंग कर रहा है तो उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पास करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाओ। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो खुद तो नहीं रुको, क्रॉस करते हुए चलते जाओ। यह अटेंशन चाहिए। अगर देखना है तो विशेषता देखो, छोड़ना है तो कमियों को छोड़ो। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है तो विशेषता ही दिखाई दे, नहीं तो बाप को देखो। हर एक यही संकल्प ले कि हमें शांति की शक्ति की किरणें फैलानी है, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। एक दूसरे को मनसा से व वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं। अब मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।